নবনীরদ-নিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में हैं। 11 अध्याय आज शुरू होगा। पहला श्लोक। सूत उवाच अनर्थं स उपाव्रज्य श्रीधन् जनपदन् स्वकान् दधमोदरवारां तेषाम् विषादां समयन् इव। यस, सुषमा जायसवाल माता जी है। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु प्रणाम। यस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। सील सुत गोस्वामी ने कहा, अनर्थों के देश नाम से विख्यात अपनी अत्यंत समृद्ध राजनगरी द्वारका के निकट पहुंचकर श्री भगवान ने अपना आगमन उद्घोषित करने तथा निवासियों की निराशा को शांत करने हेतु अपना शुभ शंख बजाया। Apparently pacifying the dejection of the inhabitants. Apparently pacifying the dejection of the inhabitants. फिर से एक बार पढ़िए माता जी। सील सूत गोस्वामी ने कहा, अनर्थों के देश के नाम से विख्यात अपनी अत्यंत समृद्ध राजनगरी द्वारका के निकट पहुंचकर श्री भगवान ने अपना आगमन उद्घोषित करने तथा निवासियों की निराशा को शांत करने हेतु अपना शुभ शंख बजाया। निवासियों का निराशा, भगवान इतना दिन थे नहीं द्वारिका। तात्पर्य। हरे कृष्ण। यस आशीष प्रभु। प्रभु जी, ये अनर्थों का देश क्यों कहा गया है? योर साउंड इज वेरी सॉफ्ट। Why is this called as the country of anarthas? वो अनर्था नहीं है, अनर्थस। हाँ, लेट्स सी। अनर्थन वर्ड है श्लोक में, देखते हैं, जरूर प्रभुपाद जी बताएंगे आगे। यस, तात्पर्य। कुरुक्षेत्र युद्ध के कारण श्री भगवान अपनी समृद्ध राजनगरी द्वारका से दीर्घ काल तक बाहर रहे, जिससे नगर निवासी उनके वियोग के कारण विषाद से ग्रस्त थे। जब श्री भगवान पृथ्वी पर अवतरित होते हैं, तब उनके नित्य पार्षद भी उनके साथ आते हैं। जिस प्रकार राजा के साथ उसका पूरा दल चलता है, श्री भगवान के ऐसे पार्षद नित्य मुक्त आत्मा होते हैं और वे अत्यधिक स्नेह के कारण क्षण भर भी श्री भगवान का विछोड़ सहन नहीं कर पाते। इस प्रकार द्वारका नगरी के निवासी खिन्न थे और किसी भी क्षण होने वाले श्री भगवान के आगमन की प्रतीक्षा में थे। अतः शुभ शंख की उद्घोषक ध्वनि अत्यंत उत्साहवर्धक थी और इस ध्वनि से उनकी खिन्नता का शमन हुआ। वे सब श्री भगवान को अपने बीच देखने हेतु अत्यंत इच्छुक थे और वे सभी उनका ठीक से स्वागत करने हेतु चौकन्ने हो गए। ये श्री भगवान के प्रति प्रगाढ़ प्रेम के लक्षण हैं। हरे कृष्ण। What I am searching, I can find in Google, anartha is referring to a period, a particular era. Nothing to do with inauspiciousness. So ये अनर्थ काल है, एक समय है। विकिपीडिया में दिखा रहा है, अनर्थ इज अ वैदिक पीरियड किंगडम of ancient India.
तो द्वारका का नाम अनर्ता था। क्यों अनर्ता था वो अभी तक मिला नहीं गूगल में। देखते हैं प्रभुपाद जी आगे बताते हैं। 2 नंबर श्लोक। सौचकाशे धवलो दरोदरो अपि उरुक्रमस्यधारसो न सोनिमा दद्माय मनकर कंज संपूते यथाब्जखण्डे कलहं स उद्वसवनः श्वेत तथा मोटे पेंदे वाला शंख श्री भगवान के हाथों द्वारा पकड़ा जाकर तथा उनके द्वारा बजाया जाकर ऐसा लग रहा था मानो उनके दिव्य ओठों का स्पर्श करके लाल हो गया हो। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कोई श्वेत हंस लाल रंग के कमल डंडों के बीच खेल रहा हो। और एक बार माता जी। श्वेत तथा मोटे पेंदे वाला शंख श्री भगवान के हाथों द्वारा पकड़ा जाकर तथा उनके द्वारा बजाया जाकर ऐसा लग रहा था मानो उनके दिव्य होठों का स्पर्श करके लाल हो गया हो। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कोई श्वेत हंस लाल रंग के कमल डंडों के बीच खेल रहा हो। तो भगवान का शंख का क्या नाम है? चैट बॉक्स में लिखिए, कोई बोलिएगा मत। What nonsense. ओके, पढ़िए तात्पर्य। श्री भगवान के होठों के स्पर्श से श्वेत शंख की लालिमा आध्यात्मिक महत्ता की सूचक है। श्री भगवान पूरे के पूरे आत्मा है और भौतिक पदार्थ इस आध्यात्मिक अस्तित्व का अज्ञान है। वस्तुतः आध्यात्मिक प्रकाश में पदार्थ नाम की कोई वस्तु नहीं है और परमेश्वर श्री कृष्ण के स्पर्श मात्र से यह आध्यात्मिक अनुभूति तत्काल हो जाती है। श्री भगवान जगत के यस इंद्रावती माता जी। श्री भगवान पूरे के पूरे आत्मा भौतिक पदार्थ इस आध्यात्मिक अस्तित्व का ज्ञान है। वस्तुतः आध्यात्मिक प्रकाश में पदार्थ नाम की कोई वस्तु नहीं है। So actually there is nothing like matter in spiritual enlightenment, and this spiritual enlightenment takes place at once by the contact of Supreme Lord Sri Krishna. Lord is all spirit and matter is ignorance of this spiritual existence. Actually there is nothing like matter in spiritual enlightenment. तो हम लोग को मालूम है इंद्रावती माता जी, समस्त सृष्टि के कारण भगवान है। ये जड़ जगत में भौतिक पदार्थ बोल के कुछ है, भौतिक पदार्थ में जिसका लाइफ नहीं है, जीवन नहीं है। लेकिन भगवान के धाम में भौतिक पदार्थ बोल के कुछ भी नहीं है। भगवान का धाम में जो भौतिक पदार्थ है उसका भी जीवन है। जैसे उदाहरण में भगवान के बांसुरी भी एक व्यक्ति है, पहाड़ भी, वहाँ का जो गोवर्धन है वो भी एक व्यक्ति है, कुछ भी पदार्थ वहाँ का सभी व्यक्ति है। तो इस हिसाब से देयर इज नथिंग कॉल्ड एज डेड मैटर। तो ये जो शंख लाल हो गया, ये भगवान के स्पर्श के कारण लाल हो गया। ऐसा नहीं कि भगवान ने लिपस्टिक लगाया था उसीलिए कौन शेल लाल हो गया, नहीं। भगवान के स्पर्श से कौन शेल या शंख ये भी एक व्यक्ति है, वस्तु नहीं है।
उसी के लिए आगे बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद कि भगवान के द्वारा जो भी क्रिएशन है सब स्पिरिचुअल है। या आगे श्री भगवान क्योंकि जगत श्रील के प्रभु- अभी देखिए सुषमा माता जी जो लाइन पर एक सेकंड माता जी, अभी सुषमा माता जी जो लाइन पढ़ेंगे उसमें देखिएगा कि भगवान ने जो भी व्यक्ति बनाया और वस्तु बनाया, दोनों में ही भगवान ने प्रवेश किया। व्यक्ति में प्रवेश किया परमात्मा रूप में, वस्तु में प्रवेश किया शक्ति रूप में। तो देयर इज नथिंग मैटर, बिकॉज हर एक चीज में जब भगवान है तो वो चीज कैसे जड़ पदार्थ, मैटर माने जड़ पदार्थ हो सकता है, वही बोला जा रहा है। यस विनीता माता जी। प्रभु जी यहाँ पे जो अभी इंद्रावती माता जी जो पूछी है, यहाँ पे आध्यात्मिक प्रकाश है, तो आध्यात्मिक प्रकाश और धाम दोनों क्या एक ही होता है? आध्यात्मिक प्रकाश और धाम, Lord is all spirit and matter is ignorance of this spiritual existence. Actually, there is nothing like matter and spiritual enlightenment. वही बोल रहा गया कि माने फैक्चुअली वास्तव में भौतिक पदार्थ बोल के कुछ है ही नहीं, यही बताया जा रहा है। माता जी आप क्या पूछा, हमको समझ में नहीं आया प्रश्न। प्रभु जी यहाँ लिखा हुआ है आध्यात्मिक प्रकाश में पदार्थ नाम की कोई वस्तु नहीं है। आध्यात्मिक तो ये एनलाइटनमेंट पूरा जितना भी सृष्टि है, जितना भी प्रकाश है, जितना भी सृष्टि भगवान ने किया है, भौतिक चीज बोल के कुछ है? मतलब भगवान का धाम और जो भगवान के शरीर से जो प्रकाश निकल रहा है ब्रह्म ज्योति, वो दोनों एक ही है। नहीं उसका बारे में, ब्रह्म ज्योति के बारे में, स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट, देयर इज नथिंग लाइक मैटर इन स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट। ये समझिए कि जितना भी सृष्टि हुआ है उसमें भौतिक बोल के कुछ है ही नहीं। फिर श्रील प्रभुपाद अगले लाइन में, अगले सेंटेंस में जो अभी सुषमा माता जी पढ़ेंगे उसमें बताएंगे कि हर एक व्यक्ति और वस्तु में भगवान प्रवेश किया, तो कुछ भौतिक हो ही सकता है क्या? कुछ हो ही नहीं सकता भौतिक। ओके आगे पढ़ने से और क्लियर होगा। हाँ, ठीक है माता जी। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। श्री भगवान प्रभु, वो आशीष प्रभु कुछ मैसेज शेयर किए हैं, वो क्या है देख लीजिए। क्या वो अनर्था है क्या? I shared a jam file with the meeting, ये क्या है? समझ में नहीं आया। ओके वो कुछ दब गया होगा, आई डोंट नो। ओके इग्नोर। यस आगे। श्री भगवान जगत के कण कण में व्यक्त हैं और वे किसी में भी अपनी उपस्थिति प्रकट कर सकते हैं। श्री भगवान के प्रगाढ़ प्रेम तथा भक्ति में सेवा से, या दूसरे शब्दों में श्री भगवान के आध्यात्मिक स्पर्श से प्रत्येक वस्तु उसी तरह लाल हो जाती है जिस प्रकार श्री भगवान के होठों में लगा शंख। परमहंस अर्थात अत्यंत बुद्धिमान पुरुष आध्यात्मिक आनंद रूपी जल में कलहंस के समान है, जो श्री भगवान के चरण कमलों से नित्य अलंकृत होता रहता है। हरे कृष्ण। लास्ट सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। Paramahamsa or the supreme intelligent person plays the part of ducking swan in the water of spiritual bliss, eternally decorated by the lotus flower of the Lord's feet. तो भगवान के चरण हमेशा भगवान के भक्तों के ऊपर रहता है, जो परमहंस है। 3 नंबर श्लोक। तमुपसृत्य निनादम् जगद्भयावहम् प्रत्युदयु प्रजा सर्वा भारतीर्दर्शन लालसः। भौतिक जगत में साक्षात भय को भी भयभीत बनाने वाले उस शब्द को सुनकर द्वारका के नागरिक उनकी ओर तेजी से दौड़ने लगे।
जिससे वे भक्तों के रक्षक श्री भगवान का चिर अभिलाषित दर्शन कर सके। यस, लेट सिक्किम को पूछो। सरिका गोयल माता जी, प्रभु जी बोल। कौन किसको ये सब बोल रहे हैं? जल्दी बताइए, नहीं तो महामंदिर माता जी बताएंगे, नहीं तो बिंदु मेहता माता जी। किससे भगवान जी बोल रहे भक्त को? गलत गलत। यस, ब्रजेश्वरी माता जी, महामंदिर बोलो। माता जी। नहीं, आप मत बोलिए, फिर आपको एफिडेविट करना पड़ेगा, नाम ब्रजेश्वरी नाम रखना पड़ेगा। हाँ, महामंदिर माता जी, इतना इजी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। प्रभु ये महाद्वारिका वासी ही बोल रहे हैं। नहीं नहीं। यस, पिंकी माता जी। सुत गोस्वामी महाराज ऋषि मुनियों को बता रहे हैं। हाँ, सुत गोस्वामी सौनक आदि ऋषि को बोल रहे हैं। यस, आगे आगे आगे। जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है, भगवान श्री कृष्ण के समय द्वारका में जो नागरिक रह रहे थे वे सभी मुक्त जीव थे, जो श्री भगवान के साथ उनके पार्षदों के रूप में अवतरित हुए थे। वे सभी श्री भगवान के दर्शन के लिए ललायत थे। देखिए, हरे कृष्ण, ये भी मुक्त जीव था। सब जितना द्वारके वासी सब मुक्त जीव है और भगवान की लीला में पार्टिसिपेट किया है। भगवान जब आए इधर भौम वृंदावन में, भौम द्वारका में, सबको लेकर आए। आगे यहाँ तो इसके मतलब कि जितने लोग भगवान के दर्शन कर रहे हैं वो सभी मुक्त जीव हो जाए। सब। यस, वे सभी श्री भगवान के दर्शन के लिए ललायत थे। यद्यपि आध्यात्मिक स्पर्श के कारण वे उनसे कभी विलग नहीं थे। जिस प्रकार वृंदावन की गोपियां भगवान श्री कृष्ण के गोचारण के समय उनके गांव से दूर जाने पर सदैव उनके विषय में सोचती रहती थी, उसी प्रकार द्वारका के नागरिक भी द्वारका से दूर कुरुक्षेत्र युद्ध में भाग लेने हेतु गए हुए भगवान श्री कृष्ण के विचारों में तल्लीन रहते थे। बंगाल के कुछ सुप्रसिद्ध उपन्यासकारों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि वृंदावन, मथुरा तथा द्वारका के श्री कृष्ण भिन्न भिन्न व्यक्ति थे, किंतु ऐतिहासिक दृष्टि से इस निष्कर्ष पर कोई सच्चाई नहीं है। कुरुक्षेत्र के श्री कृष्ण तथा द्वारका के श्री कृष्ण एक ही व्यक्ति हैं। आई डोंट नो किसने ये मनगढ़ा बताया। भगवान हस्तिनापुर से द्वारिका वापस जा रहे हैं तो भगवान अलग हो जाएगा क्या? अलग व्यक्ति हो जाएगा क्या? दिमाग लगाए इन लोग। आगे, द्वारका के नागरिक दिव्य नगरी से भगवान श्री कृष्ण की अनुपस्थिति के कारण उसी प्रकार शोकाकुल थे, जिस प्रकार रात्रि में सूर्य की अनुपस्थिति के कारण हम सब उद्गीन हो उठते हैं। भगवान श्री कृष्ण द्वारा की गई ध्वनि प्रभात के समय सूर्य उदय की घोषणा जैसी थी। अतएव श्री कृष्ण रूपी सूर्य के उदय होने पर द्वारका के समस्त निवासी निद्रा अवस्था से जाग गए और वे सब उनका दर्शन पाने हेतु तेजी से उनकी ओर आगे बढ़े। भगवत भक्त श्री भगवान के सिवा अन्य किसी को अपना रक्षक नहीं मानते। हरे कृष्ण। तो भगवान का जो शंख का ध्वनि था वो एक अलग प्रकार का था। हम लोग पहला चैप्टर भागवत गीता में भी देख सकते हैं, अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग शंख ध्वनि है और दूर से सुन के पता चलता है ये पंचजन्य, ये भगवान कृष्ण का शंख है। तो आप लोग में से कौन अच्छा शंख बजा सकते हैं? चैट बॉक्स में लिखिए मी। बहुत अच्छा बजा सकते हैं, एकदम सोच समझ के लिखिएगा। मैं क्लास में एक दिन बजाने बोलूंगा सोमवार को। भारती माता जी, महामंजरी माता जी, गोपानंद कृष्ण प्रभु, संगिनी शाप्रिया माता, सुचारू गोपी माता जी, रेखा माता जी, ठीक है ठीक है। सोमवार को रेडी रखिएगा सब आप लोग। इंद्रावती माता जी, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। सोमवार को क्लास में बजाने बोलूंगा, रेडी रखिएगा सब। पंकज प्रभु, हरि बोल। प्रभु जी हम कंपटीशन में भाग लेते थे। इसमें कंपटीशन भी होता है क्या? हाँ, जन्माष्टमी दिन बचपन से जब बच्चे लोग छोटे थे ना, तो ये जो भट्टाचार्य मठ है ना, अच्छा, उसमें होता था। अच्छा, तो शुरू से जाते थे। ऑनलाइन कर सकते हैं? ऑनलाइन करने से फिर लैपटॉप का स्पीकर फट जाएगा सब एक साथ आवाज आएगा।
ठीक है, एक दिन ऑफलाइन में जब हम लोग नेक्स्ट ट्रिप करेंगे, सेकंड कौन कितना सेकंड कर सकेगा? नेक्स्ट ट्रिप में हम लोग नेक्स्ट ट्रिप में कर सकते हैं। आप लोग को बोलेंगे लगेज में आप लोग शंख ले आइएगा, और जहीं भी जाए नेक्स्ट ट्रिप कहाँ आप लोग सोच के रखे हैं क्या? या रेमुना के बाद सब थक गया है? और नहीं प्रभु जी, और नहीं प्रभु जी, यहाँ पे ले चलिए जहाँ चैतन मित बोल रहे थे। ये अरे उल्टा टांगा। अच्छा, ये तो एकदम सामने। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, ये हम लोग यहीं पे शंख का पोजीशन अच्छा होगा प्रभु जी। यहाँ से घर से अपने सब ले आएगा, वहाँ बजाएगा। हाँ, और हम लोग को कभी नेक्स्ट टाइम घुसने नहीं देगा मंदिर में। ऑनलाइन अब रथ पूजा के बाद ही जाएंगे ना प्रभु। रथ के बाद में, ठीक है, देखते हैं। यस, आगे। श्री भगवान का शब्द श्री भगवान से अभिन्न है। जैसा कि हम श्री भगवान की अद्वैत स्थिति की व्याख्या करते समय बता चुके हैं, हमारी वर्तमान भौतिक स्थिति भय से ओतप्रोत है। आहार, आश्रय, भय तथा मैथुन भौतिक अवस्था की इन 4 समस्याओं से भय की समस्या हमें सबसे अधिक कष्ट पहुंचाने वाली है। हम अगली समस्या। प्रभु जी, यहाँ पे आश्रम में निद्रा हुआ क्या? यस। यस। आगे पढ़ो प्रभु जी। हम अगली समस्या को ना जानने के कारण एक सेकंड, सॉरी, मैं म्यूट में था, मैं भूल गया। ये शेल्टर प्रॉब्लम। यस माता जी। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, कैसे अच्छा से निद्रा हो पाए, कैसे अच्छा से व्यवस्था रहे निद्रा के लिए। ये 4 चीज मनुष्य या पशु बहुत सोचते रहता है। यस, आगे। हम अगली समस्या को न जानने के कारण सदैव भयभीत रहते हैं। यह सारा भौतिक जगत समस्याओं से भरा पड़ा है, अतएव भय की समस्या हमेशा प्रधान रहती है। इसका कारण। हाँ माता जी। हाँ जी प्रभु जी, यहाँ पे दिया हुआ है आहार, आश्रय, भय तथा मैथुन भौतिक अवस्था की इन 4 समस्याओं में से भय की समस्या हमें सबसे अधिक कष्ट पहुंचाने वाली है। किस तरह का भय यहाँ बताया गया? प्रभुपाद बताया ना, अगला सेंटेंस में बताया। देखिए पढ़िए आप, अगला सेंटेंस क्या लिखा है? हम अगली समस्या को न जानने के कारण सदैव भयभीत रहते हैं। हाँ, फिर पढ़िए। ये फ्यूचर का सोच के। हाँ, फिर अगला सेंटेंस। यह सारा भौतिक जगत समस्याओं से भरा पड़ा है, अतएव भय की समस्या सर्व प्रमुख रहती है। और देखा जाए तो विनीता माता जी, बाकी 3 जो है वो भी इसी पे आश्रित है। आहार, निद्रा और मैथुन, ये भय पे आश्रित है। हम लोग का क्या होने वाला है, पैसा आने वाला है, क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा। हमेशा वो डर जो है वो हम लोग को खाते रहता है। हम उस दिन एक बहुत अच्छा लेक्चर सुना है, हो सके तो आप लोग YouTube में लिखिएगा व्रज विहारी प्रभु, ध्यान से सुनिए। व्रज विहारी प्रभु, फियर, FEAR, फियर। इस एक लेक्चर है व्रज विहारी प्रभु का फोबिया के ऊपर है। फोबिया, अलग अलग फोबिया और डर कैसे जीवों को सताते हैं। बहुत अच्छा लेक्चर है। ओके, यस, आगे। इसका कारण श्री भगवान की भ्रमक शक्ति के साथ हमारा सानिध्य है, जो माया अथवा बहरंगी शक्ति के रूप में जानी जाती है। फिर भी जैसे ही श्री भगवान की ध्वनि होती है, जिसका प्रतिनिधित्व उनके पवित्र नाम द्वारा किया जाता है, वैसे ही समस्त भय तत्काल दूर हो जाता है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने निम्नलिखित 16 शब्दों द्वारा इसे उच्चारित किया था। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम इन शब्दों का लाभ उठा सकते हैं और संसार के भयावह समस्या से
उबर सकते हैं। हरे कृष्ण। सब एकदम ईमानदारी से लिखिएगा चैट बॉक्स में कि ये हरे कृष्ण महामंत्र जप करने के बाद या इस्कॉन में आने के बाद आप लोग में से किन किन का भय बहुत कम हो गया। चैट बॉक्स में लिखिए मी, एमी। हरे कृष्ण माता जी बोल रहे ना कि हरे कृष्ण माता जी। ओके, माय गुडनेस। নীলমাধব জলের আওয়াজটা বন্ধ করো। এক্সেলেন্ট। ओके, नेक्स्ट श्लोका। 4 नंबर। तत्रोपनित बालायो रविर्दीपमिवादृत आत्मरामं पूर्णकामं निजलाभेन नित्यदा मृत्यु उत्फुल्ल मुख प्रोचुर हर्ष गद्गद्यया गिरा पितरां सर्वशूरिदम् अवितरम् इवार्भक्कः। सभी नागरिक अपनी अपनी भेंट लिए हुए श्री भगवान के सम्मुख आए और उन्हें उन परम संतुष्ट तथा आत्मनिर्भर श्री भगवान को अर्पित किया, जो अपनी निजी शक्ति से दूसरों की आवश्यकताओं की निरंतर पूर्ति करते रहते हैं। ये भेंटें सूर्य को दीप दान करने के समान थी। फिर भी सभी नागरिक श्री भगवान के स्वागत में ऐसी आह्लादमयी भाषा में बोलने लगे मानो संतानें अपने अभिभावक तथा पिता का स्वागत कर रही हो। परम भगवान को यहाँ पर आत्मराम कहा गया है। वे आत्मनिर्भर हैं और उन्हें अपने अलावा अन्यत्र सुख की खोज करने की आवश्यकता नहीं है। वे आत्मनिर्भर हैं क्योंकि उनका दिव्य अस्तित्व ही पूर्ण आनंदमय है। वे शाश्वत विद्यमान सत है। वे सर्वज्ञ चित है और सर्व आनंद में आनंद है। अतएव उन्हें किसी भेंट की आवश्यकता नहीं है, चाहे वह कितनी भी मूल्यवान क्यों ना हो। फिर भी वे सबके शुभ चिंतक हैं। अतः यदि शुद्ध भक्ति में सेवा में कोई उन्हें कुछ अर्पित करता है तो वे उसे स्वीकार कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें ऐसी वस्तुओं की आवश्यकता है, क्योंकि वस्तुएं स्वयं उनकी ही शक्ति द्वारा उत्पन्न की जाती है। यहाँ पर उपमा दी गई है कि श्री भगवान को भेंट की जाने वाली वस्तुएं सूर्य देव की पूजा हेतु दीपदान जैसी है। जो भी वस्तु प्रज्वलित तथा प्रकाश में होती है वह सूर्य की शक्ति का विस्तार है। तो भी सूर्य देव की पूजा करने हेतु दीपदान आवश्यक है। सूर्य की पूजा करते समय पूजा करने वाले की कुछ न कुछ मांगे होती हैं, लेकिन श्री भगवान की भक्ति करने पर दोनों ओर से कोई मांग किए जाने का प्रश्न नहीं उठता। यह तो श्री भगवान और भक्त के बीच शुद्ध प्रेम तथा स्नेह का प्रतीक है। गोपानंद प्रभु जी, आवाज आप बंद करिए, म्यूट नहीं है उनका। कुछ और उदाहरण दीजिए आप लोग। जैसे अलग अलग देवी देवता का पूजा में कुछ ना कुछ सामग्री रखता है। जैसे इधर
दिया गया है कि सूर्य पूजा में दीपदान आवश्यक है। और कुछ पूजा आप लोग को मालूम है देवी देवता का जहाँ कुछ ना कुछ सामग्री लगता है? गणेश जी की पूजा में दूर्वा लगता ही है, ये लड्डू लगता है। लड्डू लगता है, दूर्वा लगता है, बेलपत्र और बेल कटोरी ये सब होता है। और दुर्गा जी का पूजा कहते हैं लाल फूल से करना चाहिए। हाँ, लक्ष्मी जी की पूजा में कमल पुष्प। लेकिन ये तो भगवान श्री कृष्ण के पूजा में दोनों तरफ से कुछ नहीं डिमांड है। इसका क्या है पिंकी माता जी? दोनों तरफ से कोई डिमांड नहीं है, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है वो प्रभु जी भगवान पूर्ण प्रसन्न रहते हैं और संतोष रखते हैं, उनको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। और भक्त भगवान को देख के ही संतोष कर लेता है, उसका मन में शांति आ जाता है कि उसको कोई चीज मांगने का मन ही नहीं करता है। करेक्ट, भक्त भी कुछ चाहता नहीं है, भगवान भी कुछ चाहता नहीं है, दोनों एक दूसरे से संतुष्ट है। यस, आगे। श्री भगवान सभी जीवों के परम पिता हैं। अतएव जो लोग श्री भगवान के साथ इस महत्वपूर्ण संबंध से अवगत हैं, वे पिता से पुत्र की तरह मांग कर सकते हैं, और पिता भी बिना किसी शर्त के अपने आज्ञाकारी पुत्रों की मांग पूरी करने में प्रसन्नता का अनुभव करता है। श्री भगवान कल्प वृक्ष के समान है और उनसे कोई भी व्यक्ति उनकी अहेतुकी कृपा से कुछ भी प्राप्त कर सकता है, किंतु परम पिता होने के कारण श्री भगवान अपने शुद्ध भक्तों को कोई ऐसी वस्तु नहीं देते जो भक्ति के मार्ग में बाधक हो। जो लोग श्री भगवान की भक्ति में सेवा में लगे हैं, वे उनके दिव्य आकर्षण के द्वारा अनन्य भक्ति के पद तक उन्नति कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो अगर हम भक्त लोग के जीवन में अगर कुछ नहीं है, सोचिए किसी के जीवन में पैसा नहीं है, किसी के जीवन में कुछ गाड़ी नहीं है, कुछ भी ऐश्वर्य जो नहीं है, क्या समझ लेना चाहिए? किस लिए नहीं है? इसलिए नहीं है, जरूरत नहीं है, क्यों? वो रहने से हम लोग को बाधा होता है, इसलिए कृष्ण ने नहीं दिया है। वो रुकावट करता है हम लोग का भक्ति के लिए। कभी मन खराब नहीं करना चाहिए, हमको क्यों नहीं दिया भगवान, ये इसलिए नहीं दिया कि वो रुकावट हो जाता है। तो आशीष प्रभु लिख रहा है अनर्थ के बारे में। ये एक वैदिक पीरियड किंगडम ऑफ एंशिएंट इंडिया डिस्क्राइब्ड इन द महाभारत रफली फ्रॉम नॉर्थ गुजरात स्टेट ऑफ इंडिया। Anne of Yama named Anartha. It was founded by grandson of Vaivashvata, inter alia the father of present Manu, and Yama named Anartha. इसीलिए द्वारका का नाम अनर्था हो गया। ओके, सो द्वारिका जो नगरी है ये गुजरात में है, और ये वैवस्वत मनु के ग्रैंडसन यम, जिनका नाम अनर्था था, वो इस नगरी को खोज के निकाला, फाउंडेड। ओके, उसीलिए द्वारिका का दूसरा नाम अनर्था है, जो उस श्लोक में बताया गया था। थैंक यू आशीष प्रभु। यस, आगे। हरे कृष्णा प्रभु, ये जो लास्ट लाइन है इसकी, जो लोग भगवान की भक्ति में सेवा में लगे हैं, वे उनके दिव्य आकर्षण के द्वारा अनन्य भक्ति के पद तक उन्नति कर सकते हैं। तो इसमें दिव्य आकर्षण मतलब रेसिप्रोकेशन हुआ। या एकदम, यस। Those who engage in devotional service of the Lord can rise to the position of unalloyed devotional service by his transcendental attraction. भगवान इतना आकर्षणकारी है कि भक्त जो जस्ट ज्वाइन किया है भक्ति के द्वारा, अनन्य भक्ति के द्वारा भगवान से भक्ति के द्वारा अनन्य भक्ति तक पहुंच सकता है। भक्ति के द्वारा अनन्य भक्ति से पहुंच सकता है। क्यों? भगवान के दिव्य आकर्षण के वजह से। तो कोई सोचिए, हम लोग में से बहुत है जो आगे दूसरा देवी देवता का उपासना करता था, फिर इस्कॉन में ज्वाइन किया। इस्कॉन के ज्वाइन किया तो क्या हुआ? 2 पैर में नाव डाला। वहां भी हम लोग पूजा करते थे और कृष्ण को भी मानने लग गए। लेकिन यहाँ लिखा जा रहा है जो सेवा भक्ति में आने के बाद सेवा में लग जाएगा,
उसका क्या होगा? उसका अनन्य भक्ति पद तक उठ सकता है, यानी सब कुछ छोड़ देगा देवी देवता को और सिर्फ कृष्ण, अनन्य माने कृष्ण के अलावा और कोई नहीं। क्यों? ये भगवान के आकर्षणकारी शक्ति से, उनकी कृपा से, आकर्षणकारी शक्ति की कृपा से, वही बताया गया। बहुत सुंदर श्लोक प्रभुपाद ने लिखा। 6 नंबर श्लोक। न तस्मनेनाथ सदांग्रि पंकजम विरिंच वैरिंच सुरेंद्र वंदितम परायणं क्षेममिच्छे तं परम् न यत्र कला प्रवेद परा प्रभु। नागरिकों ने कहा, हे भगवान, आप ब्रह्मा, चारों कुमार तथा स्वर्ग के राजा जैसे समस्त देवता द्वारा भी पूजित हैं। आप उन लोगों के परम आश्रय हैं जो जीवन का सर्वोच्च लाभ उठाने हेतु इच्छुक हैं। आप परम दिव्य भगवान हैं और प्रबल काल भी आप पर अपना प्रभाव नहीं दिखा सकता। तात्पर्य? श्रीमद् भगवद गीता, ब्रह्म संहिता तथा अन्य प्रमाणिक वैदिक साहित्य से इस बात की पुष्टि होती है कि भगवान श्री कृष्ण ही परम ईश्वर है। ना तो कोई उनके समान है, ना ही कोई उनसे बढ़कर, और यही सभी शास्त्रों का निर्णय है। समस्त जीव जो परमेश्वर के अंश रूप हैं और उन पर आश्रित है, उन पर देश काल का प्रभाव पड़ता है। समस्त जीव अधीनस्थ ब्रह्म है और परमेश्वर परम अधिष्ठाता है। हम जैसे ही इस सुस्पष्ट तत्व को भूल जाते हैं, वैसे ही हम तत्काल मोहग्रस्त हो जाते हैं और तीनों तापों से उसी प्रकार ग्रस्त हो जाते हैं जिस प्रकार किसी को घने अंधकार में रखा गया हो। सजग जीव की विमल चेतना ईश चेतना है, जिसके अंतर्गत मनुष्य हर परिस्थिति में श्री भगवान को प्रणाम करता है। हरे कृष्ण। लास्ट लाइन फिर से पढ़िए, लास्ट सेंटेंस। जिसके अंतर्गत मनुष्य हर परिस्थिति में श्री भगवान को प्रणाम करता है। पूरा सेंटेंस पढ़िए। ओके। सजग जीव की विमल चेतना ईश चेतना है, जिसके अंतर्गत मनुष्य हर परिस्थिति में श्री भगवान को प्रणाम करता है। तो ये सर्वश्रेष्ठ परिस्थिति है, सर्वश्रेष्ठ चेतना यही है कि जब कोई जीव, कोई भक्त भगवान को हमेशा भगवान के सामने नम्र रहता है, शरणागत रहता है, bows down unto him in all circumstances। bows down means सिर्फ शारीरिक भावे, शारीरिक स्तर पर नतमस्तक नहीं, हृदय से नतमस्तक, होल हार्टेडली भगवान पे शरणागत है, आचरण से शरणागत है, उनका लाइफस्टाइल से शरणागत है। बहुत सुंदर प्रभुपाद ने कृष्ण प्रभु। यस, हरे कृष्ण प्रभु। अनुवाद में लिखा गया था कि आप उन लोगों के परम आश्रय हैं जो जीवन का सर्वोच्च लाभ उठाने के लिए इच्छुक हैं। तो प्रभु यही सर्वोच्च लाभ है जो जीव की विमल चेतना, इस चेतना जो भी आप एक्सप्लेन किए, मतलब यस, ये भी करेक्ट। हमेशा भगवान पे शरणागत रहना कोई भी परिस्थिति में। ओके, ये अकिंचन जैसा, जो अकिंचन भक्त हैं उनका ऐसा होता है। When you have nothing to fear, so you are always surrendered to Krishna। कोई भी परिस्थिति में always depending on Krishna, like ब्रजवासीस, कोई भी परिस्थिति में। भावयानास्त्वं भवविश्व भावना, त्वमेव माता तच्छ्रुत
पति पिता त्वमेव माता पिता त्वं सद्गुरुर्न परमां च दैवतम् त्वं सद्गुरुनं कर्मं च दैवतम् यस्यानुवृत्त्या कृतिनो बभूविमा यस्यानुवृत्त्या कृतिनो बभूविमा। मैं सभी भक्तों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये जो हम लोग जब श्लोक पढ़ते हैं बहुत भक्त उच्चारण नहीं कर रहे, चुपचाप देख रहे हैं, घूर घूर के देख रहे हैं स्क्रीन को या किताब है तो किताब को। ये मौका कब मिलेगा फिर से ये श्लोक पढ़ने का? कब मिलेगा? सोचिए कितना श्लोक है श्रीमद् भागवतम में टोटल? 18,000। ये 18,000 श्लोक में से सोचिए अगर एक दो श्लोक नहीं उच्चारण किया, कब फिर से मौका आएगा? भगवान जाने कब फिर से हम लोग करेंगे। उसीलिए कोई भी श्लोक छूट ना जाए आप लोग, ठीक है? हर एक श्लोक उच्चारण कीजिए। तात्पर्य अनुवाद। हे ब्रह्मांड के सृष्टा, आप हमारे माता, शुभ चिंतक, प्रभु, पिता, आध्यात्मिक गुरु तथा आराध्य देव हैं। हम आपके चरण चिन्हों पर चलते हुए सभी प्रकार से सफल हुए हैं। अतएव हमारी प्रार्थना है कि आप हमें अपनी कृपा का आशीर्वाद देते रहें। हरि बोल। यस, नंदिनी माता जी, कौन किसको बोल रहे हैं? मुकुंद प्राण प्रभु, मंजू सिंह माता जी, कौन किसको बोल रहे हैं? द्वारकावासी कृष्ण को बोल रहे हैं। हाँ, वेरी नाइस। तात्पर्य। ब्रह्मांड के सृष्टा होने के कारण सबका कल्याण करने वाले श्री भगवान समस्त उत्तम जीवों के कल्याण की भी योजना बनाते हैं। श्री भगवान इन उत्तम जीवों को आदेश देते हैं कि वे उनके सदुपदेशों का पालन करें। ऐसे करने से वे जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता पाते हैं। श्री भगवान को छोड़कर किसी अन्य देव की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। श्री भगवान सर्वशक्तिमान हैं और यदि वे अपने चरण कमलों के प्रति हमारी आज्ञाकारिता से प्रसन्न हो जाएं, तो वे हमें सभी प्रकार के आशीर्वाद दे सकने में सक्षम हैं, जिनसे हमारे भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों जीवन सफल हो जाते हैं। आध्यात्मिक जीवन की उपलब्धि के लिए मनुष्य जीवन ही वह अवसर है जिसमें ईश्वर के साथ अपने नित्य संबंध को समझाया जा सकता है। उनसे हमारा संबंध सनातन है, ना तो इसको तोड़ा जा सकता है, ना विनष्ट किया जा सकता है। सोचिए, भले ही कुछ कोई तोड़ सकता है इस संबंध को, कोई अस्वीकार कर सकता है, तोड़ तो नहीं सकता है। नहीं। हाँ, आगे। भले ही कुछ काल के लिए इसे भुला दिया जाए, लेकिन भगवत कृपा से उसे पुनः जागृत किया जा सकता है। यदि हम देश काल के अनुसार सभी शास्त्रों में दिए गए उनके आदेशों का पालन करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अहो सनाथ भवतस्मयद् वयम् त्रैविष्टपानम् अपि दूरदर्शनम् प्रेमास्मिता स्निग्धनिरीक्षणाननम् पश्येम रूपं तव सर्वसौभगम्। यस, पंकज नेत्र रजिश पे वो पढ़िए। हरे कृष्णा। आवाज ठीक है प्रभु जी? हाँ।
अहो यह तो हमारा सौभाग्य है कि आज थोड़ा डिस्टेंस फट रहा है आवाज। अहो यह तो हमारा सौभाग्य है कि आज पुनः आपकी उपस्थिति से हम आपके संरक्षण में आ गए, क्योंकि आप स्वर्ग के निवासियों के यहाँ भी कभी कभी जाते हैं। आपके स्मित मुख को देख पाना हमारे लिए अब संभव हो सका है, जो स्निग्ध चितवन से पूर्ण है। अब हम आपके सर्व सौभाग्यशाली दिव्य रूप का दर्शन कर सकते हैं। तात्पर्य, अहो यह तो हमारा सौभाग्य है कि आज पुनः आपकी उपस्थिति से हम आपके संरक्षण में आ गए, क्योंकि आप स्वर्ग के निवासियों के यहाँ भी कभी कभी जाते हैं। आपके स्मित मुख को देख पाना हमारे लिए अब संभव हो सका है, जो स्निग्ध चितवन से पूर्ण है। अब हम आपके सर्व सौभाग्यशाली दिव्य रूप का दर्शन कर सकते हैं। केवल शुद्ध भक्त ही भगवान के नित्य साकार रूप का दर्शन कर सकते हैं। भगवान कभी भी निराकार नहीं होते, अपितु वे भगवान के सर्वोपरि परिपूर्ण व्यक्तित्व हैं, जिन्हें भक्तिमय सेवा के द्वारा साक्षात देखा जा सकता है और जो स्वर्ग के निवासियों के लिए भी दुर्लभ है। जब ब्रह्मा जी तथा अन्य देवता भगवान कृष्ण के पूर्ण अंश भगवान विष्णु से परामर्श लेना चाहते हैं, तो उन्हें क्षीर सागर के तट पर जाकर प्रतीक्षा करनी पड़ती है, जहां भगवान विष्णु श्वेत द्वीप में शयन कर रहे होते हैं। यह क्षीर सागर तथा श्वेत द्वीप ग्रह इस ब्रह्मांड के अंतर्गत वैकुंठ लोक की प्रतिकृतियां हैं। इस श्वेत द्वीप में न तो ब्रह्मा जी न ही इंद्र जैसे देवता प्रवेश कर सकते हैं, अपितु उन्हें क्षीर सागर के तट पर खड़े होकर शिवोपदेशाई विष्णु को अपना संदेश संप्रेषित करना होता है। अतएव उन्हें यदा कदा ही भगवान के दर्शन हो पाते हैं, लेकिन द्वारका के निवासी किसी प्रकार के सकाम कर्म तथा दार्शनिक चिंतक के भौतिक कलमश से रहित शुद्ध भक्त होने के कारण भगवत कृपा से उनका साक्षात दर्शन कर सकते हैं। यह जीवों की असली स्थिति है और भक्तिमय सेवा के द्वारा अपनी स्वाभाविक तथा आध्यात्मिक जीवन दशा को जागृत करके प्राप्त की जा सकती है। यर्हि अम्बुजा शपसा सराभो भवन मधुन्वथ शुरेति दीक्षया तत्राब्ध कोटि प्रतिमा शनो भवे रविं विनक्ष्णोरिव नास्तवच्यते। हे कमल नयन भगवान, आप जब भी अपने मित्रों तथा संबंधियों से भेंट करने मथुरा, वृंदावन या हस्तिनापुर चले जाते हैं, तो आपकी अनुपस्थिति में प्रत्येक क्षण हमें करोड़ों वर्षों के समान प्रतीत होता है। हे अच्युत, उस समय हमारी आंखें इस तरह व्यर्थ हो जाती है मानो सूर्य से बिछुड़ गई हो। तात्पर्य, हमें अपनी इंद्रियों पर गर्व है कि हम ईश्वर का अस्तित्व निश्चित करने के लिए उनका प्रयोग करते हैं, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि हमारी इंद्रियां अपने आप में पूर्ण नहीं हैं। वे कुछ परिस्थितियों में ही कार्य कर सकती है। उदाहरण के लिए हमारी आंखों को ही लीजिए। जब तक सूर्य का प्रकाश होता है, हमारी आंखें कुछ सीमा तक उपयोगी होती है, लेकिन सूर्य प्रकाश के अभाव में आंखें व्यर्थ हो जाती है। यदि भगवान परम सत्य होने के कारण श्री कृष्ण की तुलना सूर्य से की गई है, आदि भगवान परम सत्य होने के कारण श्री कृष्ण की तुलना सूर्य से की गई है, उनके बिना हमारा सारा ज्ञान या तो असत्य है अथवा अधूरा है। जिस तरह सूर्य का विलोम अंधकार है, उसी प्रकार कृष्ण का विलोम माया है। कृष्ण द्वारा विकीर्ण प्रकाश से भक्तगण सारी वस्तुओं को उनके सही परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं।
भगवत कृपा से शुद्ध भक्त कभी अज्ञान के अंधकार में नहीं रहते। इसीलिए यह आवश्यक है कि हम सदा भगवान कृष्ण की दृष्टि के समक्ष रहें, जिससे हम अपने आप को तथा विभिन्न शक्तियों समेत भगवान को भी देख सकें। जिस प्रकार सूर्य के अभाव में हम कुछ भी नहीं देख सकते, उसी प्रकार भगवान की वास्तविक उपस्थिति के बिना हम कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि अपने आप को भी नहीं देख सकते। उनके बिना हमारा सारा ज्ञान माया से ढक जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, यहाँ अपने आप को देख सकने से मतलब आत्म साक्षात्कार से है क्या? यस यस, हमारा परिस्थिति, हमारा स्थिति फिजिकली देखने से मतलब नहीं है। नहीं, आत्मा। कथम वयम ना। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु। ये जो पहला लाइन था, हमें अपनी इंद्रियों पर गर्व है कि हम ईश्वर का अस्तित्व निश्चित करने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। तो प्रभु जो हम ये मतलब हम अपनी इंद्रियों से ही तो भगवान को जान सकते हैं ना, तो फिर इसका क्या सेंस है कि हमें अपनी इंद्रियों पर गर्व है? क्योंकि हम और कैसे जानेंगे? अभी हम भागवतम पढ़ रहे हैं तो कोशिश कर रहे हैं जानने की, तो फिर इसका क्या मीनिंग है इंद्रियों का गर्व का? भागवतम तो हम लोग क्या अपने इंद्रिय के द्वारा ही भगवान को जान पाते हैं? तब तो भगवान का कृपा का कोई नहीं, तो कोशिश तो करना पड़ेगा ना, तब भगवान कृपा करेंगे ना। तो मतलब हमें मतलब हमें पता नहीं होता, हमें गर्व रहता है। बहुत ऐसे भी है माता जी, बहुत भक्त ऐसे भी है जो शास्त्र अध्ययन नहीं करता है लेकिन भगवत उपलब्धि हो चुका है। तो उन लोग तो अपना इंद्रिय को इस्तेमाल ही नहीं किया शास्त्र अध्ययन के लिए। बहुत ऐसे भी हो श्रवण नहीं किया, लेकिन भगवान में 100% अटूट श्रद्धा है। श्रवण भी नहीं किया, शास्त्र अध्ययन तो दूर की बात, श्रवण कभी लेक्चर भी नहीं सुना, लेकिन भगवान की कृपा उन पे है। ऐसा है ना, ऐसा बहुत है। तो यस, इंद्रिय का सदुपयोग करने से भगवान को हम लोग जान सकते हैं, लेकिन अगर भगवान का कृपा हो तो अच्छा। यस, पंकज प्रभु आप कंटिन्यू करिए। हरे कृष्णा। पंकज प्रभु हरि बोल। हाँ, कंटिन्यू करिए। श्लोका 10। हाँ करिए। कथम वयं नाथ चिरोषिते त्वयि, कथम वयं नाथ चिरोषिते त्वयि, प्रसन्न दृष्ट्या अखिल तापशोषणाम्, जीवे मते सुंदर हास शोभिता, पश्यमाना वदनं मनोहरम्, इति चोदिता वाच प्रजानां भक्तवत्सल, शृण्वानो अनुग्रहं दृष्टया वितन्वन्त्वा विषत्पुरम्, ये लास्ट का 2 लाइन दूसरे ट्यून में होगा प्रभु जी। हाँ, लास्ट का 2 लाइन दूसरा ट्यून में होगा। वापस से पढ़ें, कहाँ वापस ऊपर कीजिए। हाँ, एक साथ ही होगा ना ये तो। इति चोदितां वाच, दूसरा ट्यून होगा प्रभु जी। इति चोदिता वाच प्रजानां भक्तवत्सल। ठीक। यस प्रभु जी। प्रभु जी को बोलते हैं बोलने के लिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, लास्ट 2 लाइन बोलना है। श्रृण्वानो नहीं, लास्ट 2।
इति चोदीरिता वाच प्रजानां भक्तवत्सल श्रीन्मनो अनुग्रहं दृष्ट्या वितान्वान् प्रविशत् पुराम्। हे स्वामी, यदि आप सारे समय बाहर रहते हैं तो हम आपके उस मनोहर मुखमंडल को नहीं देख पाते जिसकी मुस्कान हमारे सारे कष्टों को दूर कर देती है। भला हम आपके बिना कैसे रह सकते हैं। उनकी वाणी सुनकर प्रजा तथा भक्तों पर अत्यंत दयालु भगवान ने द्वारकापुरी में प्रवेश किया और उन सबों पर अपनी दिव्य दृष्टि डालते हुए उनका अभिनंदन स्वीकार किया। कृष्ण का आकर्षण इतना प्रबल होता है कि एक बार उनसे आकृष्ट हो जाने पर उनका विच्छोह सह पाना कठिन हो जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम उनसे उसी तरह शाश्वत रूप से संबंधित हैं जिस प्रकार सूर्य की किरणें सूर्य मंडल से संबंधित होती हैं। सूर्य की किरणें सौर विकिरण के आणविक अंश हैं। इस तरह सूर्य या सूर्य प्रकाश को विलग नहीं किया जा सकता। बादलों द्वारा उनका विलगाव क्षणिक तथा कृत्रिम होता है और जो ही बादल हट जाते हैं त्यों ही सूर्य की किरणें सूर्य की उपस्थिति में अपना सहज तेज बिखेरने लगती है। इसी प्रकार सारे जीव जो पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म अंश हैं वे भ्रामक शक्ति माया के कृत्रिम आवरण के कारण भगवान से विलग हैं। भ्रामक शक्ति माया के इस आवरण को हटाना है और ऐसा हो जाने पर जीव भगवान को साक्षात देख सकते हैं और उनके सारे कष्ट तुरंत ही दूर हो जाएंगे। हम में से प्रत्येक व्यक्ति जीवन के कष्टों को हटाना चाहता है, लेकिन हम जानते नहीं कि इन्हें किस प्रकार हटाया जाए। यहाँ पर इसका समाधान दिया गया है और यह हम पर निर्भर करता है कि हम इसे आत्मसात करें अथवा नहीं। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है?